हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एडिटेड या बिहार वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन के प्रैक्टिस सेट 3 इस वीडियो में देखेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएंगे। तो आइए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिहार के किस भाग से सर्वप्रथम पूरा पाषाणकालीन औजार प्राप्त हुए? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बिहार के दक्षिणी भाग से सर्वप्रथम पूरा पाषाणकालीन औजार प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार को जानने के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत कौन से हैं? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अथर्ववेद। कौन? अथर्ववेद जो है यह बिहार को जानने के लिए सबसे प्राचीन अर्थात सबसे पुराना साहित्यिक स्रोत है। अगला प्रश्न है कि बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाया था? तो याद रखिएगा, बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी जो है गृहब्रज, जिसे वर्तमान में राजगीर के नाम से जानते हैं, बनाया गया था। अगला प्रश्न है कि मौर्यकालीन नगर प्रशासन में कितनी समितियों का सहयोग प्राप्त था? तो इसका सही उत्तर है 6 समितियों का। कितनी समितियों का सहयोग प्राप्त था? तो याद रखेंगे 6 समितियों का। अगला प्रश्न है कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? तो याद रखेंगे, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था। कहाँ किया गया था? पाटलिपुत्र में। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम सरफुद्दीन यहिया मनेरी की दरगाह कहाँ थी? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बिहार शरीफ। कहाँ थी? बिहार शरीफ में। अगला प्रश्न है तुगलक काल के समय में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो याद रखेगा, तुगलक काल के समय में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। कहाँ थी? बिहार शरीफ। अगला प्रश्न है मिथिला के कर्नाट वंश के शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो याद रखेगा, मिथिला के कर्नाट वंश के शासकों की राजधानी सिमरावगढ़ थी। कहाँ थी? सिमरावगढ़। अगला प्रश्न है इब्राहिम लोदी के शासनकाल में बिहार का वह सूबेदार जिसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो याद रखेगा, इसका सही उत्तर है दरिया खां नुहानी ने। किसने किया था विद्रोह? दरिया खां नुहानी ने। अगला प्रश्न है खिलजी वंश के समय के खिलजी वंश के समय के कुछ सिक्के किस क्षेत्र में प्राप्त हुए? किस क्षेत्र से प्राप्त हुए? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर है भोजपुर क्षेत्र से। वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था? तो याद रखेगा, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, फर्रुखशियर। किसका? फर्रुखशियर का। अगला प्रश्न है बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो याद रखेगा, बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान जो है वह इल्तुतमिश था। कौन था? इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है कि बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को राजधानी बनाया था? तो याद रखेगा, बंगाल के किस नवाब ने? तो इसका सही उत्तर है मीर कासिम ने मुंगेर को राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न है कि बिहार को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए किस राजनेता का सक्रिय योगदान रहा? तो याद रखेगा, इसका सही उत्तर है सच्चिदानंद सिन्हा का। किसका? सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न है बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, श्री कृष्ण सिंह। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही, तो याद रखेंगे श्री कृष्ण सिंह। अगला प्रश्न है पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 11 अगस्त 1942 को। कब हुआ था? 11 अगस्त 1942 को। अगला प्रश्न है कि बिहार में 1857 के विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो इसका सही उत्तर कमेंट करेंगे। तो इसका सही उत्तर है कुंवर सिंह।
अगला प्रश्न है बिहार में हुए नोनिया विद्रोह के दौरान कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अर्थात सारण जिला, वैशाली जिला और पूर्णिया जिला। अगला प्रश्न है असहयोग आंदोलन के दौरान हुए नशाबंदी आंदोलन में बिहार का कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है उपयुक्त में से एक से अधिक, अर्थात शाहाबाद, पटना और मुंगेर, ये सभी जगह जो है नशाबंदी आंदोलन में प्रभावित हुआ था। अगला प्रश्न है बिहार में किसान आंदोलन को प्रसारित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था किसने? तो याद रखेंगे इसका भी उत्तर उपयुक्त में से एक से अधिक है, अर्थात इन सभी ने, अर्थात स्वामी सहजानंद, कार्यानंद शर्मा, यदुनंदन शर्मा और राहुल सांस्कृत यायन ने, इन सभी ने बिहार में किसान आंदोलन को प्रसारित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अब अगला प्रश्न है कि बिहार में कौमी सेवक दल की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा बिहार में कौमी सेवक दल की स्थापना जो है यह 27 नवंबर 1921 में हुई थी। अगला प्रश्न है मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र था, कौन था? तो इसका सही उत्तर है पटना भागलपुर। कौन था? पटना भागलपुर। अगला प्रश्न है कि बिहार पहुंचने वाले प्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन थे? तो याद रखेंगे बिहार पहुंचने वाले प्रथम यूरोपीय व्यापारी जो है वह पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगाली। अगला प्रश्न है कि बिहार में होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखेंगे कि बिहार में होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष जो है यह मजहरुल हक थे। कौन थे? मजहरुल हक। अगला प्रश्न है देशेर कथा अर्थात देश की बात के लेखक कौन थे? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है सखाराम गणेश देउस्कर। अगला प्रश्न है बिहार प्रांत का गठन कब किया गया था? तो याद रखेंगे बिहार प्रांत का गठन 22 मार्च 1912 को किया गया था। कब किया गया था? 22 मार्च 1912 को। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? तो याद रखिएगा इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 164 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है राज्य का वास्तविक प्रधान निम्न में से कौन सा है? तो याद रखेंगे राज्य का वास्तविक प्रधान जो है वह मुख्यमंत्री होता है। कौन होता है राज्य का वास्तविक प्रधान? तो मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न है पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है बिहार। कौन? बिहार। अगला प्रश्न है बिहार विधानसभा में अनारक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो याद रखेंगे बिहार विधानसभा में अनारक्षित सीटों की संख्या 203 है। कितनी है? 203। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता पश्चात बिहार में पहला चुनाव कब कराया गया था? तो इसका सही उत्तर है 1952 में। कब कराया गया था? 1952 में। अगला प्रश्न है बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है पश्चिम चंपारण जिले में। किस जिले में? पश्चिम चंपारण जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है। अगला प्रश्न है विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है 6 वर्षों का। कितने? 6 वर्षों का। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किसी भी राज्य में विधानसभा की अवधि प्रत्येक बार में कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकती है? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1 माह के लिए, अर्थात 1 महीने के लिए। अगला प्रश्न है बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो याद रखेंगे बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 1968 से 69 के बीच लगा था। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या का प्रतिशत क्रमशः क्या है? तो याद रखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की ग्रामीण
जनसंख्या का प्रतिशत 88.7% और शहरी जनसंख्या का प्रतिशत 11.3% है। अर्थात इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या भारत में तीसरे स्थान पर है। पहले तथा दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश और दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। अगला प्रश्न है बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो याद रखेंगे बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र मुजफ्फरपुर में स्थापित किया गया था। कहाँ? मुजफ्फरपुर में। अब अगला प्रश्न है बिहार की प्रथम चीनी मिल मधौरा अर्थात सारण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है 1904 में। किस वर्ष? 1904 में। अगला प्रश्न है बिहार का कौन सा जिला पड़ोसी देश नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। अर्थात ये सभी जो है नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है बिहार के किस क्षेत्र में धारवाड़ चट्टान पाए जाते हैं? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दक्षिण पूर्व क्षेत्र में। अगला प्रश्न है कि गंगा के मैदानी क्षेत्रों की पुरानी कछारी मिट्टी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो याद रखेंगे बांगर। किस नाम से? बांगर। अगला प्रश्न है समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो याद रखेंगे 53 मीटर समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई है। अगला प्रश्न है बिहार राज्य की भू आकृति निम्न में से सामान्यतः किस प्रकार की है? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है आयताकार। किस प्रकार की है? आयताकार। अब अगला प्रश्न है कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है CWG में। बिहार का अधिकांश भाग निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी से आच्छादित है? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है कछारी मिट्टी से बिहार का अधिकांश भाग आच्छादित है। अगला प्रश्न है बिहार में के कितने प्रमंडलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है? तो याद रखेंगे बिहार के 7 प्रमंडलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है कि काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो याद रखेंगे काकोलत जलप्रपात जो है यह बिहार के नवादा जिले में स्थित है। कहाँ? नवादा जिले में। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जलकुंड राजगीर में स्थित नहीं है? तो इसका सही उत्तर है लक्ष्मण कुंड। उपयुक्त सभी जो है अर्थात मखदुम कुंड, सूर्य कुंड, गोमुख कुंड, ये सभी जो है राजगीर में स्थित है। अगला प्रश्न है बिहार के किस जिले को मक्का का घर कहा जाता है? तो याद रखेंगे मक्का का घर जो है वह बेगूसराय जिले को कहा जाता है। तो यह था हमारे वीडियो का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए प्रैक्टिस सेट के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।